हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर क्वेश्चन को डिटेल से एकदम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है निम्न, यानी कि नीचे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपद, यानी कि जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात 2 है क्योंकि यहाँ पे u पर पावर 1 है और u पर पावर 2 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन न्याय कर रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इसके हमें शून्य निकालना है, तो लिखेंगे शून्य के लिए। उसके बाद पी यू। अब यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये चर संख्या है, यानी कि वेरिएबल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल नंबर दिया होता है क्वेश्चन में वही यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और बराबर 0 करना होता है, बराबर 0। और यहाँ पे जो पी यू है इसका मतलब बहुपद होता है। इसका मतलब क्या होता है, बहुपद। ठीक है, इसका मतलब बहुपद होता है, और इसका मतलब बहुपद होता है मतलब जो भी यहाँ पे बहुपद दिया है उसको पी यू के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कि क्या होता है शून्य में कि पहले वाला और अंतिम वाला में गुना करके बीच वाले के बराबर करना होता है, लेकिन वो तब होता है जब 3 पद रहे तो उसको 4 बनाया जाता है, लेकिन जब जोड़ा पद रहे तो उसमें कोई गुना भागा नहीं करना होता है, उसे डायरेक्ट कॉमन लेकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे है एक पद और एक पद, ये 2 पद है, 2 पद है तो इसमें कॉमन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पद ये है एक पद ये है, तो इसमें कॉमन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 इसमें भी है और 4 से अगर 8 को कटा, यानी कि 4 दूना 8, 2 मत में कट जाएगा, यानी कि 4 4 दोनों में कॉमन आ जा रहा है। फिर यहाँ पे u पर पावर 2 है और u पर पावर 1 है, मतलब यहाँ पर भी एक u आ जाएगा और यहाँ पर भी एक u आ जाएगा। ठीक है, तो एक u ले लेंगे, यानी कि 4 u ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे देखिए अब 4 से 4 कट गया और एक u से एक u कट गया तो बचा एक u, तो एक u और प्लस का प्लस। अब 4 से 8 2 मत में कटा तो 2 देंगे और u से u कट गया तो केवल 2 बचा बराबर 0। तो अब लिखेंगे यदि ये लिखेंगे और 4u बराबर 0, यानी कि ये वाला, और u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि u देंगे और बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 4 क्या है, गुना में है, क्या है, गुना में, और बराबर किस पर आता है तो पाटा में जा रहता है। अब देखिए क्या हुआ, 4 के ऊपर 0 आ गया। अब यहाँ पे 4 के ऊपर 0 आ गया तो किसी भी अंक के ऊपर 0 आ जाए तो उसका मतलब 0 होता है। जैसे यहाँ पे 100 के ऊपर यदि 0 आ जाए तो इसका भी मतलब 0, और 99 के ऊपर 0 आ जाए तो इसका भी मतलब 0। अब ऊपर आए तो 0 होता है, लेकिन अगर कोई संख्या के नीचे 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटिव। जैसे यहाँ पे 99 है, अगर इसके नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित होता है, यानी कि जिस भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित, और जिस भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 0। तो यहाँ पे संख्या के ऊपर 0 आ रहा है तो इसका मतलब होगा 0, लेकिन यहाँ पे यदि संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब अपरिभाषित होता है। ध्यान रहे, नीचे 0 आए तो अपरिभाषित, ऊपर 0 आए तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u, अब u को यहाँ पे छाटेंगे और यहाँ पे प्लस बराबर के इस पर प्लस में 2 है और बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो u का मान 0 आया और u का मान -2 आया। अब इसका जांच करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा करेंगे और बराबर c/a। अब c/a का मान कहाँ से आता है, तो इसी बहुपद जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसी से आता है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए, 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे क्या है कि a और यहाँ पे b का मान ही दिया है, c का मान नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे इसका मानक रूप बता दे, उससे आपको थोड़ा और डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे u पर पावर 1, यानी कि चर पर पावर 1 है और चर पर पावर 2 है, तो यहाँ पर भी चर पर पावर 2 है और चर पर पावर 1 है, लेकिन ये जो c है ना इसमें नहीं है, c नहीं है, तो c का मान हो जाएगा 0 और यहाँ पे a का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए।
और बी का मान भी निकालना हो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, लेकिन बी का मान से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो अल्फा का मान कितना लिख रहा है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। और इंटू का मतलब गुना, और बीटा का मान -2 तो -2 लिख देंगे। और यहाँ पे सी का मान कितना है 0, ऊपर 0, और ए का मान 4 और 4। तो देखिए यहाँ पर भी ऊपर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या होता है कि ऊपर 0 आ जाए तो मतलब 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या से 0 में गुना करते हैं तो उसका मान 0 होता है। जैसे यहाँ पे 0 है और -2 से 0 में गुना करते तो इसका मान 0 होता है, यानी कि दोनों तरफ इधर भी 0 आ गया और बराबर के इधर भी 0 आ गया। दोनों तरफ क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब ये सही है। तो लिखेंगे सत्यापित, सत्यापित, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।